स्वागत है दोस्तों, आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में और उस सेगमेंट में जिसका नाम है कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स। अक्सर होता यह है कि हम जब भी कोई कंप्यूटर या लैपटॉप परचेस करते हैं उसमें इंस्टॉलेशन के टाइम पे हम जो भी सॉफ्टवेयर डालते हैं अक्सर उसके बाद हमको इंस्टॉल करना होता है डिवाइस ड्राइवर्स, जैसे लैंड ड्राइवर हो गए, ब्लूटूथ हो गए। तो हम उसको तब इंस्टॉल कर लेते ग्राफिक्स ड्राइवर्स वगैरह, लेकिन हम उसे अपडेट कर नहीं पाते। और अगर हम अपडेट करने का सोचे भी तो भी इतने सारे आजकल तो मतलब लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, इतने सारे ड्राइवर्स होते हैं कि किस किस को हम देखेंगे। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है। फिर कुछ दिन बाद हम खुद ही बोलते हैं कि यहाँ पर मतलब मेरा पीसी में ये नहीं चल रहा है, ये स्लो हो गया है, वो स्लो हो गया। अभी आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल किया है, ये स्पेकी का सॉफ्टवेयर है। यहाँ से आपको डेट दिखेगा February 5, ये रिसेंटली इंस्टॉल किया है। अभी अक्सर होता ये है कि हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद साल 2 साल तक चलते रहते हैं और डिवाइस ड्राइवर वही अटकते हैं। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होता है, एंटीवायरस अपडेट होता है, तो उसके साथ डिवाइस ड्राइवर भी अपडेट होना चाहिए। तो उसके लिए हम इंडिविजुअली जाके हर मैन्युफैक्चर का वेबसाइट चेक कर सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस बहुत हार्ड है। इसलिए एक ऑल इन वन सॉल्यूशन इसका निकाला है जिसका नाम है iobit ड्राइवर बूस्टर। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है iobit.com। देखिए इस वेबसाइट पे इसका फ्री वर्जन भी है। फ्री वर्जन में भी ये डाउनलोड हो जाता है और चलता भी है, लेकिन फ्री वर्जन में गेमिंग का जो है वो आपको नहीं मिलता और ये कुछ दिन तक चलता है। तो मैं आपको सिखाऊंगा इसका फुल वर्जन या क्रैक वर्जन कैसे ले, ताकि आपको इसका फुल्ली फीचर्ड वर्जन इस्तेमाल में आए। तो उसके लिए हमें iobit.com की साइट नहीं, मेरी एक फेवरेट साइट है currentpc.com। यहाँ पे सब क्रैक्ड वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर्स आपको मिलेंगे। currentpc.com ओपन करो। उसके बाद यहाँ पे एक तो सर्च कीजिए, या यहाँ पे मुझे दिख गया iobit ड्राइवर बूस्टर, इसको क्लिक करो। मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर। iobit ड्राइवर बूस्टर प्रो 8.4 और ये रिलीज हुआ है April 22, 2021। यहाँ पे आपको किसी भी एक लिंक पे डाउनलोड करना है। ये पोर्टेबल वर्जन है और ये सी ड्राइव में इंस्टॉल होने वाला। चलो डायरेक्ट लिंक पे जाता हूँ। इसके बाद आपको ये वाली स्क्रीन दिखेगी, क्रिएट डाउनलोड लिंक, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। डाउनलोड नाउ। अभी डाउनलोड नाउ बोलने पे यहाँ पे ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर यूज करता हूँ, इसलिए ये वाली स्क्रीन दिखी, स्टार्ट डाउनलोड। क्लोज करते हैं। अब थोड़ी देर में ये डाउनलोड हो जाएगा। देखो ये डाउनलोड हो गए। अभी इसके फोल्डर में जाते हैं। अभी यहाँ पे ये जिप फाइल डाउनलोड हुई है, उसको आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट ही ये एक्सट्रैक्ट हो गई। इसके अंदर एक लोडर है, उसको भी एक्सट्रैक्ट हियर बोल देते हैं। और ये जो जिप का पोर्शन है वो आप डिलीट भी कर सकते हो। अभी यहाँ से हम सेटअप मारेंगे। इसमें रीडमी भी दिया हुआ है कैसे तरीके से किए। चलो इसका सेटअप स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये इंस्टॉलेशन ऑप्शन आ गए। इसमें क्रिएट डेस्कटॉप ओपन, पिन टू टास्क बार, एसोसिएट फाइल टाइम। तो ये पिन टू टास्क बार निकाल दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। एडवांस सिस्टम केयर, ये एडिशनल सॉफ्टवेयर है, नो थैंक्स। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हुआ है। अब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे नो थैंक्स बोलो, स्कैन नाउ का ऑप्शन आएगा। अभी हमको इमीडिएटली स्कैन नाउ नहीं करना है, इसलिए इसे क्लोज कर दो। अब सिस्टम ट्रे में देख लीजिए, अगर ये प्रोसेस रन हो रही है कहीं पे, यहाँ पे तो नहीं है। अगर रन हो रही है तो उसको इस तरह से राइट क्लिक मार के एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे iobit ड्राइवर की कोई भी प्रोसेस रन नहीं हो रही। तो
चलो यहाँ पे हमारा काम बन गया, ये IOB ड्राइवर का शॉर्टकट बना है। अभी हम इसे क्रैक करते हैं, रीडमी में जाइए और लोडर की जो फाइल इसके साथ आई है उसको खोलिए। अब ये जो फाइल है ये क्रैक फाइल है लोडर, इसको कॉपी कीजिए। अभी डेस्कटॉप पे आपका जो शॉर्टकट का फोल्डर बना है वहाँ पे जाके ओपन फाइल लोकेशन में ये सी ड्राइव का जहाँ पे इंस्टॉल हुआ है वो इंस्टॉलेशन फोल्डर आएगा। यहाँ पे आपको ये फाइल पेस्ट करनी है, ये आपने पेस्ट कर दी। कंटिन्यू, यस वी वांट टू रिप्लेस। तो ये यहाँ पे क्रैक बैठा। अभी ये जो क्रैक फाइल है यहाँ पे हाईलाइट हो गई loader-idb, इसको राइट क्लिक मार के सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, ये फाइल आई है। अभी ये जो शॉर्टकट है ये हमको यूज नहीं करना है, हमको ये जो लोडर का शॉर्टकट है वो यूज करना है। तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। इस पे एक बार राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाके एडवांस में रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ओके, अप्लाई, ओके। तो अब ये प्रोग्राम जब भी रन होगा एज एन एडमिनिस्ट्रेटर रन होगा। अब इसको हम ओपन करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है। देखो ड्राइवर बूस्टर ये फ्री वर्जन होता था, लेकिन यहाँ पे प्रो दिख रहा है क्योंकि हमने इसे क्रैक मार लिया। आपको अगर एक्टिवेशन चेक करना है तो अबाउट में आइए, देखिए प्रो ये पूरी तरह से अभी एक्टिवेट हो गए। अभी इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स आपको दिखाता हूँ, एकदम इजी सॉफ्टवेयर है। सेटिंग में आए, यहाँ पे क्लिक मारा, यहाँ पे क्लिक मारिए, ये जो 3 हमबर्गर मेनू जिसे कहते हैं इसमें सेटिंग में जनरल स्कैन ये सब है। मिनिमाइज टू सिस्टम ट्रे ये नहीं रखना है, जब भी क्लोज बोले तो क्लोज होना चाहिए। स्कीप यूजर सेटिंग इट्स ओके। टर्न ऑफ एनिमेशन इफेक्ट ये भी ऑन कीजिए। ये ट्रांसपेरेंसी वगैरह सब है। अब ये स्कैन अगला आया, स्कैन अपडेट यस, स्कैन ऑटोमेटिकली व्हेन ड्राइवर बूस्टर इज लॉन्च ये भी यस कीजिए। ये तीनों भी सिलेक्ट करना है। स्कैन प्रायोरिटी लेटेस्ट ये वाला टिक मार्क हटा दीजिए, मतलब आपके जितने भी सॉफ्टवेयर से सब हो जाएंगे। ये कुछ नहीं है, ये एज इट इज। इग्नोर्ड में भी कुछ नहीं है, नेटवर्क में भी कुछ भी नहीं है। स्केड्यूलर अपडेट ऑटोमेटिकली, ये लॉन्च वाला डी सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो विंडोज लोड होते वक्त ये लोड होगा और पीसी स्लो करेगा। इसको ओके बोल दिया। अभी हम स्कैन करते हैं कि मेरे डिवाइस में क्या क्या ड्राइवर को लगे। ड्राइवर स्टेटस नीड अ स्कैन, अब ये स्कैन कर रहा है। अभी यहाँ पे हमको डिवाइस ड्राइवर्स भी दिखेंगे और गेम कंपोनेंट्स भी, दोनों भी दिखेंगे। गेम कंपोनेंट्स अगर आप बोले कि गेम खेलते नहीं है, लेकिन मल्टीमीडिया के लिए भी गेम कंपोनेंट लगते हैं। इसको मैक्सिमाइज करता हूँ, देखिए 18 आउटडेटेड डिवाइस ड्राइवर एंड 8 नॉन इंस्टॉल्ड गेम कंपोनेंट्स। यहाँ पे देखिए बैटरीज, ब्लूटूथ ये माइक्रोसॉफ्ट, ब्लूटूथ कॉलकॉम, USB 2 कैमरा, ये IDE कंट्रोलर, साउंड वीडियो कंट्रोलर्स, मॉनिटर, माइस, मतलब कितने सारे कंपनीज के नेटवर्क एडाप्टर्स, सिस्टम डिवाइसेस ये सब है। और नीचे ये गेम सपोर्ट के होते हैं। और जो ऑलरेडी इंस्टॉल है ये अप टू डेट का लिख के आते हैं। अब यहाँ पे इनके सबके सामने आपको अपडेट का ऑप्शन दिखेगा और ये वर्जन दिखेगा। करंट वर्जन 21 जुलाई का है और लेटेस्ट वर्जन है 23 मई 2017, मतलब 1 साल पूरा नाम यूज करते हैं। अभी आपको जितने भी है उतने सब सिलेक्ट करने, तो यहाँ पे ऑल सिलेक्ट का बटन दबाइए और अपडेट नाउ कीजिए। अभी ये आएगा कि यू हैव टू टेम्पररी टर्न ऑफ योर एंटीवायरस वगैरह। तो एंटीवायरस को एक बार टर्न ऑफ कीजिए या उसको पॉज कीजिए कुछ देर। अभी मेरा जो है कैस्पर्सकी का, इसे मैं आधे घंटे के लिए पॉज कर देता हूँ। ये ना भी करे तो चल जाता है, लेकिन एक वार्निंग है। देखिए अभी ये डाउनलोडिंग हो रहा है। ये टोटल 245 MB का मेरा डाउनलोड होगा। अभी ये प्रोग्रेस चल रही है। ये डाउनलोड होने के बाद ऑटो इंस्टॉलेशन होगा।
अभी देखिए डाउनलोड कंप्लीट हुआ है, ये इंस्टॉलिंग 1%, क्रिएटिंग रिस्टोर पॉइंट। पहले तो ये रिस्टोर पॉइंट बनाता है, फिर इंस्टॉलेशन स्टार्ट करता है। मतलब कुछ अगर इसमें अनडिजायरेबल चेंजेस हुए तो आपकी सिस्टम को रिवर्ट करते भी आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बैकिंग अप ड्राइवर से पुराने ड्राइवर्स का एक बैकअप लेता है। अब देखिए यहाँ पर इंस्टॉलिंग स्टार्ट हुआ है और ये चिपसेट को भी अपडेट कर रहा है। इंस्टॉलिंग इंटेल R7 सीरीज चिपसेट। तो इस तरह से यहाँ पे अपडेटिंग लिख के आएगा, और इतना सब होने के बाद पीसी शायद रिस्टार्ट मांग सकता है। तो इस तरह ये ड्राइवर अपडेट हो गए, और इसके बाद पीसी ने रिस्टार्ट मांगा था। अभी ये पीसी में रिस्टार्ट किया और फिर से एक बार स्कैन किया, तो फिर से एक बार स्कैन करने पे यहाँ पे दिख रहा है ड्राइवर स्टेटस अप टू डेट। आप फिर से स्कैन करोगे तो ये आपको बता देगा। देखो इतने सारे ड्राइवर स्कैन हो रहे हैं, ये लो, हुर्रे, ऑल ड्राइवर्स आर अप टू डेट। तो अब आपका पीसी जो है वो ऑप्टिमल स्पीड में और सही परफॉर्मेंस में चलेगा। यहाँ पे देखो लिखा है करंट वर्जन इज दिस अप टू डेट, और अगर कोई आउटडेटेड है तो यहाँ पे दिखा के आपको बस अपडेट करना है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और जो भी अपने कंप्यूटर यूजर्स दोस्त थे उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक्स, गुड बाय।